करो एक बार, वो देखना पड़ेगा। रुको 1 मिनट में देखता हूँ अभी। शायद उसमें कंप्यूटर भी मांग रहा है। हाँ वही टेक्निकल वाला है। एक बार रुको मैं देखता हूँ। कंप्यूटर में क्या मांग रहा है सर? RSCIT मांगेगा? एक नहीं यार, RSCIT राजस्थान वालों के लिए मांगता है। रुक जाओ, ये रहा, पर्सनल असिस्टेंस का है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इनिशिएटिव इन इंडिया। स्टेनोग्राफर चाहिए हो, डिटेक्शन 10 मिनट 120, ट्रांसक्रिप्शन और कंप्यूटर, मोर रिलेटेड नोटिफिकेशन, डाउनलोड नोटिफिकेशन देखते हैं। देखो, एक तो बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और दूसरा डिटेक्शन फॉर पीरियड ऑफ 10 मिनट्स विद स्पीड नहीं रहे। स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश में, एक तो स्टेनोग्राफर जिसने किया हुआ है, ये ट्रांजिशन टाइम तो डिटेक्शन टाइम एज पर 50 मिनट इंग्लिश, नहीं कंप्यूटर वाली जो है टाइपिंग चाहिए। वो तो हो जाएगा। नहीं ठीक है, ऐसा कुछ ही नहीं है, नॉर्मल सिलेबस है इसका, मैं देखा था नॉर्मल सिलेबस है। देखो ये है सिलेबस है, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और रीजनिंग आएगा और कंप्यूटर आएगा। वो ज़्यादा बढ़िया है, भर देना, देख लेना एक बार, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ देखो, स्टेनोग्राफर वाला वो टाइपिंग, कंप्यूटर की टाइपिंग सीखना पड़ेगा, तो वो बाद में होता है, अभी नहीं होगा वो, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई डिग्री नहीं मांग रहे उसमें, ठीक है, तो भर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम कब होगा सर? जुलाई में मतलब ये इसलिए कि ताकि तैयारी आप लोग करो, तो मतलब ये है कि आगे इसका फ़ायदा मिलेगा। चाहिए होती है सर इसमें लेवल की। हाँ, इंग्लिश इतना नहीं होता है जितना तुम आप इधर पढ़ोगे ना यूपीएससी के लिए, उतना ही होता। इंग्लिश चाहिए होगी, अलग से इंग्लिश के चैप्टर्स हैं इसमें। उतना ज़्यादा भी नहीं, जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश से मान लो चलो 10th लेवल का होता है, उसमें वही एक्टिव पैसिव सब, वो तो तुम यूपीएससी के लिए भी पढ़ोगे, मेंस के लिए। बनते नहीं है बट सर आंसर। नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ोगे तो क्या है, उसमें क्या ही दिक्कत होगा। लास्ट टाइम हुआ था ना, ये वही तो है। नहीं ये अलग है, ये थोड़ा अलग है, ये अलग पोस्ट है। वो यूक था, यू आर ओ था वो, ये अलग है। नहीं वो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर था, वो वाली शायद एल असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एलसी। ये अलग है। हाँ ये लगा है। नहीं यूपीएससी का इसलिए भरना चाहिए कि देखो यूपीएससी एग्जाम, अपन यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो सिमिलरिटीज़ रहती है, तो इसीलिए देना चाहिए। मतलब जीएस के क्वेश्चन आपको उसी लेवल के मिलेंगे, रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन उसी लेवल के मिलेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ देने के लिए। बस जनरल इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कंप्यूटर बस। तो मान लो कि पीटी बाय द वे नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में अपने पास एक ऑप्शन रहना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भर देना। तो क्योंकि तैयारी कंटिन्यूटी में रहेगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो समझो ये चीज़। और अच्छी खासी पोस्ट है, अच्छी खासी लेवल की पोस्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। और जो OTR ID है वही काम आएगी जो अपने यूपीएससी के लिए बनाई थी, अलग से नहीं बनाना पड़ेगा इसमें। OTR तुम ऑलरेडी बन चुका है तुम्हारा, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, तो आना कि ना बताओ कौन से क्वेश्चन थे, वो मैं खोलता हूँ। आठवां क्वेश्चन वैसे हो तो गया है, मैंने आपको भेजा भी है व्हाट्सएप पे, पर मैंने अलग किया है, आपने अलग किया है। मेरा तरीका देखो सही है या तुक्के से, मतलब वैसे किया है मैंने फालतू में। ठीक है, देखते हैं अभी। ये यूपीएससी वाले इसका लीनियर इक्वेशन वाला। अच्छा लीनियर इक्वेशन का है क्या?
हाँ, रुको, ये कर लिया नंबर वाला, नंबर सिस्टम सारा कंप्लीट? इसमें भी रह गया है सर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? ये तो कम हो जाना चाहिए। वीकेंड मैंने बोला था हर वीक को आपको चैप्टर मिलेंगे, और आज मैं वो भेज दूंगा एवरेज वाला। भेज देना सर, मैं कंप्लीट कर लूंगा। लीनियर इक्वेशन वाला शीट, हाँ ये रहा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का तो मैं आपको वो शीट भेजा था, नहीं का ना? कई सारी पीडीएफ्स भेजी है सर आपने, इसमें स्क्रीन करके। ये तो नोट्स के हैं। ये तो नोट्स है। ये क्या है? नीचे नंबर सिस्टम के नोट्स हैं ये। नोट्स है। ये रीजनिंग कंप्लीट नोट्स होंगे। हाँ ये देखते हैं। रीजनिंग, ये रीजनिंग का ये भी नहीं है सर, नीचे है। रुको रुको रुको, ये होगा ये। ये भी नहीं है, ये सॉल्यूशन है। ये है लीनियर इक्वेशन की शीट। इसी का है ना, बताओ। 8वां कौन सा? ये लीनियर इक्वेशन फर्स्ट का है 2 का? सर इसके इस पीडीएफ से नीचे हैं? सर, इस पीडीएफ से नीचे है ना एक और पीडीएफ है, उसमें नंबर वाइज डले हुए हैं, सेम क्वेश्चन है। अच्छा वो दूसरी पीडीएफ निकालो, इसके नीचे ही। अच्छा वो मैंने जो भेजी थी फोटो खींच के। हाँ, ये कौन सा है? ये तो अलग हो गया, ये वाला। ये 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें आपने ना मैंने आपको भेजा, व्हाट्सएप पे चेक करो, फिर देखो कि क्या करा है इनने। आंसर सही आ रहा है, सॉल्यूशन देखो आपने कि ठीक किया है कि नहीं किया। रुको 1 मिनट, कहाँ भेजा? अब आया। तो तुमने क्या किया है? तरीके में नहीं हो रहा है इतना। इसमें देखो 2 तरीके होते हैं, ठीक है करने का अप्रोच तो वो भी ठीक है, परंतु जो मैंने जो करवाया है उसमें तुम्हें आपको क्या डाउट लगा? उसमें मेरे को ये लगा कि इसमें ना 19/2 डिजिट दे रखी है। आपने इसको सॉल्व ना करके पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो मैंने पहले इसको ही सॉल्व किया है। ठीक है वो किया जा सकता है। तुमने क्या किया? सिंप्लीफिकेशन किया सबसे पहले, ठीक है उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है तो वो कोई दिक्कत। अब आ जाओ 12वां। 12 में बताओ क्या दिक्कत है? क्वेश्चन में वो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है तो क्या दिक्कत है? इसमें आपने A1/A2 इक्वल B1/B2 करके समझा रखा है, तो क्या है ये? अरे ये नहीं पता तुम्हें? मुझे नहीं पता ये क्या है। देखो इधर देखो क्या होता है, जैसे A1 इजिकल टू A2 इजिकल टू B1 इजिकल टू B2, ठीक है, और ये C1 इजिकल टू C2 आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि जो x के मान होंगे वो अनंत हल होंगे x के, जब ये आता है। अरे इसके लिए मैं नोट्स भी भेजा था, इसलिए मैं नोट्स भेजा था, ठीक है। तो ये में 3 कंडीशन होती है, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझो। देखो जब 1 सॉल्यूशन आता है, ठीक है, तो 1 सॉल्यूशन में कंडीशन होता है कि A1 इजिकल टू A2 नॉट इक्वल टू B1 इजिकल टू B2। तो ये होता है जब ऐसी कंडीशन बनेगी तब 1 सॉल्यूशन मतलब x का एक ही मान आएगा, ठीक है। और जब इस टाइप से बन जाए नॉट इक्वल टू मतलब A1 इजिकल टू A2 इजिकल टू B1 इजिकल टू B2 पर C1 इजिकल टू नॉट C2, तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। पर अभी तीनों बराबर आ जाए तो अनंत हल होता है, बस यही चीज़ लगानी थी। तो इसमें क्या दिया? अनंत हल है, तो अनंत हल की कंडीशन ये होती है,
तो बस ये पुट करो, मान करो, आ जाएगा। तो यही तो मैंने किया उसमें। तो के का मान प्लस माइनस 6 आएगा, पर माइनस वाला लेंगे नहीं अपन, तो के का 6 आएगा आंसर। ये मैंने नोट्स भेजा था ना, उसमें देखो जाके पहले। अरे तो पढ़ा होगा 10th क्लास में, भाई पढ़ते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते नहीं है कि 10th क्लास में है ये चैप्टर और अच्छा खासा है। ठीक है, और बताओ कि डाउट क्लियर हुआ? एक बार नोट जाके देखो, नोट्स में मैंने पूरा, इसलिए तो मैंने नोट्स भेजे थे फिर दोबारा उस दिन। ठीक है, और बताओ। ठीक है सर, ठीक है, 1 मिनट रुको। सर 21वां क्वेश्चन है। इसी का है ना? हाँ इसी का ही अब है। देखो इसमें क्या दिक्कत है, देखो ये ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे भी गए हैं, तो ये चीज़ याद रखना। देखो, किसी एक छात्र को किसी संख्या का 3/7 ज्ञात करने के लिए कहा गया। अब देखो, मान लिया कि वो जो है x है, मानो वो संख्या x का 3/7 ज्ञात करने को कहा गया, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। लेकिन इसके बजाय उसने संख्या का 7/3 हिस्सा ज्ञात कर लिया, ठीक है, तो उसने x का 7/3 ज्ञात कर लिया, गुणा कर दिया, फलस्वरूप उसे प्राप्त सही उत्तर से 1680 अधिक था। तो देखो, सही अधिक मतलब ये कम मान है, ये अधिक है, तो अपन इसमें से माइनस करेंगे, और जो इसमें से जो माइनस करेंगे अपना वो कितना है, 1680। बस सोल्व कर लो, x का मान ही तो निकालना है। इसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ? समझ में आया ना कैसे करना है? मतलब जैसे सुनो, ये अभी तुम छोड़ो, ये डिवाइडेड है, ये सोचो कि मान लो कि 50 का 1/5 निकालना था, ठीक है, पर उसने गलती से क्या कर दिया, उसने 2/5 निकाल दिया 50 का, ठीक है। 1/5 करेगा तो कितना आएगा, ये 10 आएगा, पर 2/5 कर दिया इसने, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 20। अभी बोला कि ये देखो 20 आया, तो ये कितना अधिक है, 10, तो 10 अधिक है, तो अपन रियल में निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 × 2/5 माइनस 50 × 1/5 बराबर कितना ज़्यादा है, 10। बस वही तो चीज़ है। तो अपन ने वो संख्या x मान ली और वैसे कर दिया। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ठीक है, और बताओ। के अलावा है आपका, ये वाला तो हो गया। एक है सर 28वां। ये क्वेश्चन है यूपीएससी में भी आया हुआ इस प्रकार का। देखो ध्यान से देखो, 2 अंकों की संख्या का अंकों का अंतर। ठीक से मुझे भी नहीं दिख रहा है, सबको नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? स्क्रीन, हाँ अभी ठीक है। ठीक है, देखो 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या मैं कितनी बार बोला हूँ कि कैसे लिखा जाता है, 10y + x के अंकों का अंतर 6 है। अब अंकों का अंतर याद करो, मैंने फॉर्मूला भी बताया था, 9x - y। डायरेक्ट आप चाहो तो ऐसे करोगे तो ऐसे ये आता है, तो ये डायरेक्ट अपने को अंकों का जो अंतर है, ये अंतर x - y अपने को 6 दिया है, ठीक है, ये 6 दिया है। इस संख्या और इस संख्या के अंकों को पलट कर बनी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ये जब 6 दिया है अपने को, तो 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54। अब देखो 54 को उल्टा करो, 45, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है कि अंकों को अंतर 6 है, ठीक है, एक मिनट, हाँ वही बात है, ठीक है। इस संख्या और इस संख्या के अंकों को पलटकर बनी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की कोई संख्या है, रुको 1 मिनट, देखो 2 अंकों की संख्या, जैसे अपन नॉर्मली तो ऐसे लिखते हैं, पर इसको एक्सपेंशन फॉर्म जो होता है वो ऐसे लिख जाता है, 10x + y मान लो, ठीक, ये संख्या हो गई, ठीक है। अब देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का अंतर, तो ये अंक ये है, इनके अंतर जो बोला है x - y = 6 है। अब देखो आगे पढ़ो, इस संख्या जो ये संख्या है और इस संख्या के अंकों को पलटकर बनी संख्या, अब इसको अंकों को पलटकर बनी संख्या क्या होगी, 10y + x, बनी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये अंतर पूछ रहा है, तो 10x + y - 10y - x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 9x - 9y हो गया।
ठीक है, 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई, और ये x माइनस वाई अपने को 6 दिया है, तो यहाँ पे x माइनस 6 रखो, तो 9 इंटू 6 बराबर 54। बस यही पूछ रहा, ये अंतर पूछ रहा, बनी संख्याओं का अंतर। 54 आ गया आंसर, 54। ठीक है, समझ में आया? 3 अंकों की संख्या सर, इससे अगला वाला क्वेश्चन। देखो, डायरेक्ट 3 अंकों की संख्या और इस संख्या के अंकों को पलट कर बनी की संख्या के बीच का अंतर हमेशा गुणज होगी। अब देखो 3 अंकों की संख्या कौन से लेंगे, 100z प्लस 10y प्लस x। अब इसको पलट दो। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो कि ये है ZYX, जब इसको पलटोगे, जैसे मान लो कि कोई संख्या 1 2 3, इसको पलटोगे तो ये तो सेम ही रहता है हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा। अब आगे देखो 100x प्लस 10y तो ऐसे रहेगा प्लस z। अब इसको माइनस कर दो, तो इसको माइनस कर दो, y कैंसिल हो जाएगा, ये एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 बाहर आ जाएगा और z माइनस एक्स आ जाएगा, तो z माइनस से, तो ये बनी संख्याओं का अंतर हमेशा गुणज पूछ रहा, तो गुणज होगा 99। तो आंसर सी। और वो पीडीएफ तो देखो ना, मैंने पीडीएफ भेजा, तो उसमें सारी ट्रिक मैंने ये है, ये तो यही याद रहनी चाहिए, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं इस पर, तो ये अच्छे क्वेश्चन है। ये तुमने नोट्स, इसका मतलब वो नोट्स नहीं पढ़े जो मैंने भेजे थे? नहीं पढ़े सर मैंने। हाँ, तो इसीलिए दिक्कत, पहले नोट्स पढ़ना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है, तब काम आएगा। नोट सॉल्यूशन भी सर जब समझ में आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो फिर नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? जो मैंने अभी समझा रहा हूँ वही उसमें लिखा है, ऐसा भी नहीं कोई मैं। ठीक है, हाँ और बताओ। अब लीनियर इक्वेशन समीकरण 2 वाले में आओ। ये तो हो गया कंप्लीट। इसमें आपका दूसरा ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिक्कत है कि एक बहुपद है या नहीं है? तो एक बहुपद पूछ रहा है। अब देखो, जब भी है ना चर की पावर, ये चर है, ठीक है, तो याद रखना इसकी पावर नेचुरल नंबर नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। तो इसकी पावर कितनी है, 1/2, तो 1/2 नेचुरल पावर नहीं है ना, नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। नेचुरल नंबर होना चाहिए, चर की पावर, याद रखो चर की पावर, ये रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी पावर है वो नेचुरल नंबर रहना चाहिए, तब वो पॉलीमल होता है, बहुपद होता है। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है, बस पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप आइए 24वां। कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा, मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था, आप जाके इसीलिए थोड़ा गड़बड़ी आपको इसीलिए हुआ, इसीलिए फिर मैंने दोबारा फॉर्मूले, पहले नंबर सिस्टम को मैंने डे अल्फा बीटा माइनस बी अपॉन ए, डायरेक्ट फार्मूला है, तो माइनस बी यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का 12 है, ये बाहर इसका माइनस है, ए क्या है 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12/5 आंसर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, तो 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, अभी भी दिया हुआ 10th क्लास में, इसलिए तो मैं बोला था 9 10th की इनिशिएटिव बनाओ। एक तो मूलों मुझे सर पहले देखना पड़ेगा इनको। हाँ, ये पहले फॉर्मूला देखो, वो इसीलिए दिक्कत हो रही है तुम्हें, फॉर्मूला में पीडीएफ भेजा तो था, अभी बताया तो था तुम्हें। ठीक है सर, मैं आज रात को देख के तब वापस से करती हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या डाउट था? नंबर सिस्टम में डाउट तो ऐसे था, 34वां क्वेश्चन था, 34 इसी में ही था वैसे, इसी में 34 देखो। ये रेलवे का, हाँ देखो इसमें वैसे हो जाता है, पर मैं इसमें फंस गई थी। नहीं फंस, वो मैं भी, इसमें क्या है ना दिक्कत है ना, आप जो आरक्षण वाला जो है, देख ध्यान से समझना, देखो माना मूल किराया ₹X है ना, ठीक है, ध्यान से समझना, और आरक्षण चार्ज जो Y है ना, वो इसमें आप टिकट में भी वही होगा और इसमें भी वही होगा। तो याद रखना कि मूल किराए का हाफ दिया है वो, तो जैसे मान लो कि जैसे पूरा किराया क्या है, जैसे मान लो मूल किराया X + Y, ठीक है, और उसमें जो आएगा X/2 + Y आएगा, बस ये चीज़ याद रखना, और कुछ ही नहीं है अंतर, क्योंकि आरक्षण तो दोनों टिकटों में सेम ही रहेगा, ये चीज़ समझ लेना। आप होगा वो इसका होगा, मूल किराए का आप होगा, बस यही इसमें एक समझने वाली बात थी इस क्वेश्चन में। फिर तो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बनते हुए सोल्व हो जाएगा। बस ये चीज़ याद रखना कि y है, इसका आप नहीं होगा, तो गलती जो तुम करोगे X + Y = 2 कर रहे हो, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था मामला।
देखो यहाँ लिखा है, और इसका आरक्षण चार्ट पूरी टिकट के आरक्षण चार्ज के बराबर, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। अरे इस लाइन को अपन मिस आउट कर रहे थे। तो मूल किराया मानो, आरक्षण चार्ज अलग मानो, तो मैंने वो सॉल्यूशन उसी तरीके से बनाया। ठीक है सर। अब इसमें समय कार्य वाला रह गया है। समय कार्य वाला तो अभी तो मैंने बनाया है कहाँ, उसको तो अलग से बनाऊंगा तब भेजूंगा। अभी तो आज मैं तो भेजूंगा उसका एवरेज वाला फिर हो भेजूंगा। गया। एवरेज के बाद में एलसीएम एचसीएफ भेजूंगा, फिर उसके बाद में आएगा इसका नंबर, तभी तो बाद में आएगा इसका तो नंबर। तो वो तो मैंने किया तो फोटो खींच गया, तो इसीलिए आ गया। नंबर सिस्टम का डाउट? नहीं, नंबर सिस्टम सारा बना होगा लिया? तो सारा बना लिया? हाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट करो ना, वीक के लिए कंप्लीट करो। अभी इस वीक में तुम्हें 3 टॉपिक दूंगा, इस मंथ आज मैं कंप्लीट कर लूंगी सर। ठीक है। और कोई लोग जिसको डाउट, ये तुम लोग तो कर ही नहीं रहे हो, और कौन कौन है यहाँ पे? भाग गए होंगे सब लोग। चलो ठीक है, तो फिर है ना कंप्लीट करो, और मैं आज भेज दूंगा एवरेज वाला टॉपिक, वो बना लेना क्वेश्चन सारे। उसके पहले नोट्स भेजूंगा, फिर उसका वो नोट्स और वो एक ही क्वेश्चन एक ही चीज़ पीडीएफ में रहेगा, सॉल्यूशन वो सब एक ही पीडीएफ में। मैं सॉल्यूशन शायद अलग भेज दूंगा। ठीक है, चलो तो संडे मैं ये रखूँगा। और सबसे बात हो गई है, कल से अपन शुरू करेंगे, कंप्रेंशन से शुरू करता हूँ, ताकि तुम लोगों को जो सीसेट का डर है वो सबसे पहले हटे। तो कंप्रेंशन से शुरू करेंगे अपन। कंप्रेंशन देखो सुनो, जीएसटी देखना सर साथ में। तो फिर हाफ क्लास करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। हाँ ठीक है, जैसे तुम बोलो। कितने घंटे की क्लास? 3 घंटे की तो कम से कम होनी ही चाहिए। 3 घंटे तो 1.5 घंटे लेना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं वो कितना टाइम लगता है कंप्रेंशन में, फिर उस अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि 2 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन है। अगर समझाऊंगा उसको अच्छे तरीके से 2 घंटे तो लगेंगे। ठीक है, उसमें मैं ऐसा करता हूँ ना, पहले मैं तुम लोगों को ना ट्रिक रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में अप्लाई करना सीखेंगे अपन। तो जैसे अभी जो टाइम बचेगा, तो फिर जैसे कंप्रेंशन कंप्लीट होगा, फिर रीजनिंग मैथ करेंगे। जैसे सीसेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में ओनली वही रहेगा। ठीक है, तो कर लेंगे 1 घंटा वो कर लेंगे, बीच में थोड़ा गैप देके। ठीक है, पर मुझे भी तो काम करना पड़ेगा ना उसमें, ऐसे सही है। बात है कि मैं भी तो उसमें कुछ काम करके दूँ ना आप लोगों को, तब फायदा है ना, ऐसे क्या मतलब। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, बाय। बाय।